बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। नाम था नूरी। नूरी एक साधारण चिड़िया नहीं थी। वह दिन भर आसमान में उड़ती, फल चुनती, गीत गाती, लेकिन उसके दिल में एक खास चीज बसी थी, सपने। नूरी को सपने देखने का बहुत शौक था। वह रात होते ही अपनी छोटी सी आंखें बंद कर लेती और एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाती। चिड़ियों के शहर, बादलों का महल, सूरज की सीढ़ियां, चांद की नाव और सितारों की किताबें। पहला सपना, चांद की नाव। एक रात नूरी ने सपना देखा कि वह चांद पर जा रही है। चांद ने एक चमचमाती नाव भेजी थी जिसमें चांदी की पंखुड़ियां थीं। नूरी उस पर बैठी और आसमान के रास्ते चांद तक पहुंची। वहां चांद ने उसे कहा, नूरी, तुम खास हो क्योंकि तुम सपने देखती हो। सपने ही हमें ऊंचाइयां देते हैं। नूरी ने वहां चांद की रोशनी से बने फूल देखे जो रात में खिलते और दिन में सो जाते। नूरी ने उन फूलों का पराग चुराया और वापस धरती पर आ गई ताकि अपने नियम के पेड़ को रात में भी रोशन कर सके। दूसरा सपना, बादलों का महल। अगली रात नूरी ने देखा कि वह बादलों के शहर में पहुंची है। वहां हर बादल एक महल था। किसी का दरवाजा इंद्रधनुष से बना था तो किसी की दीवारें बिजली से जगमगा रही थीं। वहां नूरी की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई जो बादलों की कहानियों का संरक्षक था। उसने कहा, नूरी, हर बादल अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। जो सपने देख सकता है वही उसे पढ़ सकता है। नूरी ने पहली बार जाना कि उसकी कल्पनाएं उसे अनसुनी कहानियां सुनने की शक्ति देती हैं। असली दुनिया की चुनौतियां। सपनों की इन उड़ानों के बीच नूरी की असली दुनिया भी थी। जंगल के दूसरे पक्ष में एक बड़ा कौवा रहता था, कालू कौवा। वह अक्सर नूरी का मजाक उड़ाता। क्या करेगी तू सपने देखकर? उड़ने से पेट नहीं भरता नूरी। नूरी चुपचाप मुस्कुराती क्योंकि वह जानती थी सपनों की उड़ान असली पंखों से भी ऊंची होती है। तीसरा सपना, आग का दरिया। एक दिन जंगल में आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। नूरी डर गई, लेकिन उसने सपना देखा कि वह एक ऐसी चिड़िया बन चुकी है जिसके पंख आग से भी नहीं जलते। वह एक एक जानवर को अपनी पीठ पर बिठाकर जलते जंगल से बाहर ले गई। जब सुबह हुई तो सपना सच्चाई में बदल गया। नूरी ने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले चेतावनी दी, जिससे कई जानवर समय रहते बच गए। अब सभी जानवर उसे सपनों वाली बहादुर चिड़िया कहते थे। चौथा सपना, चिड़ियों का स्कूल। अब नूरी ने अपने सपनों को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उसने एक पेड़ की शाखा पर चिड़ियों का स्कूल खोला, जहां वह नन्ही चिड़ियों को उड़ान, संगीत और सबसे जरूरी सपने देखने की कला सिखाने लगी। वह कहती थी, उड़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जानना कि हम क्यों उड़ रहे हैं। सपने हमें रास्ता दिखाते हैं। कहानी का संदेश। नूरी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हों, अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हम आसमान को भी छू सकते हैं। सपने हमें साहस देते हैं, सोचने की शक्ति देते हैं और वह दिशा देते हैं जिससे हमारी जिंदगी खास बन जाती है। हर चिड़िया उड़ती है, लेकिन नूरी उड़ती थी सपनों के साथ। और जो सपनों के साथ उड़ते हैं वे कभी नहीं गिरते।